नमस्कार, मैं सुनील मिश्रा अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं कुंडली विश्लेषण में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, ग्रहों की डिग्रियां। ग्रहों की डिग्रियां कुंडली विश्लेषण में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वह अगर अच्छे जगह पर भी बैठे हों, पोजीशन लिए हों, अगर उनकी डिग्री कम है तो वो उतना फोर्स नहीं दे पाते हैं, उतनी पावर नहीं दे पाते हैं इस शरीर को। आप इतना जानते हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान है, ये तो आपको जानकारी है। या मैं बता दूं कि ज्योतिष विज्ञान है, इसको ऋषियों ने बड़े ही रिसर्च के बाद इसको आपके सामने लाया है। और इस रिसर्च को आज मैं साबित करूंगा कि यदि आप डिग्रियों के बारे में जान गए, और अगले जो एपिसोड में आएगा कि डिग्री को कैसे इंप्रूव किया जाएगा, ये मैं चूंकि अगले एपिसोड में इसलिए बताऊंगा ताकि चूंकि यह अपने आप में एक बड़ा विषय है, डिग्री अपने आप एक बड़ी विषय है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ग्रहों की डिग्रियां इंपॉर्टेंट कैसे है। पहले चीज, जो यूजर मेरे यहां आए हुए हैं मेरे सामने, वो जो पहली बार आए हैं वो तो कम से कम इसे समझने के लिए मेरे पहले की वीडियो को जरूर देखें, तथा उन यूजरों से मैं पुनः आग्रह करूंगा जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं, वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मेरा वीडियो जो ऐसे ही अपलोड होता है, सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास चला जाएगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। आगे ग्रहों की डिग्रियों को जानने के लिए आपको मैं बता दूं कि अभी आप पढ़े हैं या पढ़े होंगे, ये जो चतुर्भुज है जिसके अंतर्गत ये जो चक्र बनाए गए हैं, ये चतुर्भुज कितने को होते हैं, 360 डिग्री को होते हैं, ठीक है। इस चतुर्भुज के अंतर्गत जो राशियां जो दी जाती हैं, 12 राशियों को मिला है ये चतुर्भुज का डिपार्टमेंट। जो घर है वो टोटल 12 है, यानी प्रत्येक राशियों को जो डिपार्टमेंट मिले 12। अब 360 में जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो प्रत्येक राशि को जो मिलेगा वो 30-30 डिग्री होगा, यानी जो इस कुंडली में प्रत्येक राशि को 30 डिग्रियां मिली हैं। अब वो डिग्रियां किन राशि के द्वारा कितना आपको मिल रहा है, ये चूंकि आप जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। ग्रहों को पंच तत्व में जो पंच तत्व हैं वो ग्रहों को मिला हुआ है। प्रत्येक ग्रह को कौन कौन तत्व ग्रहों को मिला है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना जानिए कि जो तत्व आप जो डिग्रियां, जिस राशि की डिग्री कम पड़ती हैं आप या मृत अवस्था में या बाल अवस्था में होती है, यानी उस तत्व की कमी आपके शरीर में है, तो उस तत्व को मैं कैसे इंप्रूव करूंगा ये आगे की वीडियो में समझेंगे हम लोग। पहले इससे समझें कि टोटल 12 राशियां होती हैं, इतना तो आप जानते ही हैं। एक चीज और बता दूं, बड़ा कंफ्यूजन, जो नए यूजर आए हैं उनको बड़ा कंफ्यूजन कई बार उनका हुआ रहा है। आप इतना जानिए कि जो यहां बैठा है ग्रह, वो इसमें जो बैठा है उसको लग्न कहते ही हैं, ठीक है। यानी अगर यहां एक अंक है तो यहां मेष राशि, इस कुंडली का मालिक वो लग्न मेष होगा। लेकिन जिस घर में चंद्रमा बैठे होते हैं उस घर में उसको राशि कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहां हमने 1 लिखा, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये एक यानी मेष राशि की कुंडली हो गई। सपोज दैट यहां चंद्रमा बैठे हैं 10वें घर में, तो 10वां अंक किसका है, मकर का है, यानी इस व्यक्ति का, इस जातक का कुंडली में जो राशि होगी वो मकर राशि होगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, इतना तो जानते हैं टोटल 12 राशियां हैं। 12 राशियों में मैं चार्ट बनाया है, मृत ग्रह, वृद्ध, युवा, कुमार और बालक, ठीक है। ये चीज आप एक और ध्यान दीजिए कि जो मृत ग्रह है वो उनका पावर फोर्स बड़े ही सुसुप्त अवस्था में होते हैं,
और इतना और जाने कि 0 से 1 डिग्री अगर किसी का है, या 0 से 30 डिग्री है, 29 डिग्री से 30 डिग्री, वो कुंडली में वो ग्रह अपने वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने 2 भागों में बांटा है, सम राशि और विषम राशि। ठीक है, सम राशि मतलब आप काउंटिंग कर लीजिए, जो नंबरिंग दिया जाता है कि मेघ विषम है, कहां गया, मेघ राशि विषम राशि हो जाएगी, और वृषभ दूसरा अंक मिलता है जिसको, यानी वो सम राशि है। इसी प्रकार से कर्क कुछ 4 अंक कुछ पर बैठा है चौथे नंबर पर, यानी कर्क सम राशि है। इस कन्या 6 अंक पर है, सम राशि है। वृश्चिक 8 अंक पे है, सम राशि है। तो आप काउंटिंग करें, नंबरिंग जो दिया गया 1 2 3, मेघ वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या जो दिया गया है, इसकी नंबरिंग करेंगे, और जो जो सम राशि है उनको सम भाव में बांट लें, और जो विषम है उनको विषम में रखें। ठीक है, अब ये चार्ट जो बताता है क्लियर कि जो विषम राशियां हैं उनको हम 30 डिग्री से उल्टा शुरू करेंगे, यानी 6 पार्ट में बांट लेंगे इसको। डिपार्टमेंट कितने हैं, मृत, वृद्ध, युवा, कुमार और बालक। 1 2 3 4 5 से 6 में 30 में जब डिवाइड करें 6 डिग्रियां पर में बांट दिए, यानी चले 30 से 25 डिग्री सम राशि विषम राशि में 30 से 25 डिग्री जो होगा, या 25 से 30 कहें, वो मृत राशियां होंगी। विषम राशि में 25 से 30 डिग्री विषम राशि में वो मृत अवस्था में वो ग्रह होंगे, और इसी तरह से 19 से 24 डिग्री, 24 से 19 डिग्री, वही 19 से 24 डिग्री ये हो जाएंगे वृद्ध अवस्था में, और युवा में 13 से 18 डिग्री युवा अवस्था में होंगे, और कुमार में 1 से 12 डिग्री होंगे, 7 से 12 डिग्री, 7 से 12 डिग्री, और बाल में 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था में होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब सम राशि आएगा तो 0 से 6 बाल अवस्था, 0 से 6 मृत अवस्था, सम राशि में 0 से 6 मृत अवस्था, 7 से 12 वृद्ध अवस्था, 13 से 18 युवा अवस्था, और 19 से 24 जो है कुमार अवस्था, और 25 से 30 बाल अवस्था होते हैं। सीधा समझिए आप, जो राशियां विषम राशि में हैं उनको आप क्रम हम शुरू करेंगे जो है 0 से शुरू करेंगे, यानी 0 से 6 बाल अवस्था, 7 से 12 जो है वो कुमार अवस्था, 13 से 18 वो हो गया 13 से 18 युवा अवस्था, और 19 से 24 वृद्ध अवस्था, और 25 से 30 ये हो जाएगा मृत अवस्था। ये विषम राशि में। ठीक वैसे ही सम राशि में जब आएंगे तो 0 से 6 वह मृत अवस्था में हो जाएगी, 7 से 12 वो जो है वृद्ध अवस्था में हो जाएगा, 13 से 13 से 18 ये हो जाएगा युवा अवस्था, यानी दोनों में मृत में और सम राशि में या विषम राशि में 13 से 18 डिग्री परफेक्ट डिग्री होती है जो युवा अवस्था में होता है। अब ये क्या है तो आप जानिए, 0 से 1 डिग्री या 29 डिग्री 30 डिग्री के जो यदि ग्रह बैठे हों तो वो कोई काम नहीं करते हैं, तरह से समझिए। अब हो गया कि 0 से 6 डिग्री पर जब ग्रह होगा तो वो काम करता है 25%, और 7 से 12 डिग्री पर जब होंगे तो वो काम करते हैं 50% शरीर में,
और 13 से 18 जो डिग्री होती है उसमें वो 100% काम करते हैं, 100% फोर्स में होते हैं। ठीक उसी तरह से 18 से 19 से 25 डिग्री 24 डिग्री जो होगा वो 50% और 25 से 30 डिग्री जो होगा वो 25% काम करते हैं। समझ गए? ये स्थिति है, यानी 0 से 6 25%, 7 से 13 50%, 7 से 12 50%, 13 से 18 100%, 19 से 25 फिर आ जाएगा 50%, और 25-26 से जो 30 होता है वो जो है 25% वर्क करते हैं। यानी डिग्री, यानी इस चक्र में जो ग्रह बैठे हुए हैं उसमें आप कुंडली देखने के साथ साथ विश्लेषण के टाइम में चक्र जो बना है उसके नीचे जब आएंगे तो देखेंगे कि हर ग्रह की डिग्रियां दी हुई हैं और वो डिग्री कितनी में है। अगर वो डिग्री 0 से 6 में है, अब आपको देख लेना है कि ये डिग्रियां सम राशि में है कि विषम राशि में है। अगर विषम राशि में है तो क्रम शुरू हो जाएगा बाल अवस्था से, 0 से 6 बाल हो जाएगा, 7 से 12 जुआ हो जाएंगे, अरे कुमार हो जाएंगे, कुमार, और 13 से 18 जुआ हो जाएंगे, और 19 से 25 वृद्ध हो जाएंगे, और 25 से 30 जो है वो मृत हो जाएंगे। ये हो गया विषम राशि में। और अगर जो सम राशियां हैं जस्ट उल्टा ही चलता है, यानी 0 से 6 मृत अवस्था में हो जाएंगे। अब मृत और जुआ बालक में थोड़ा सा डिफरेंसेज है, समझिए। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये है कि जो बालक अवस्था में है उसको, जो डिग्रियां बाल अवस्था में बैठी हुई हैं उसको आप एक्टिव कर सकते हैं अपने एक्ट के द्वारा। किस किस चीज से एक्टिव किया जाएगा ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, कैसे आप अपने डिग्रियों को एक्टिव कर लेंगे। लेकिन कुंडली विश्लेषण में इतना तो आप जानिए कि सारे ग्रह मित्र राशि में बैठे हों या सम राशि बैठे हों या उच्च के बैठे हों, अगर उनके पास डिग्री नहीं है तो वो उतनी काम वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनकी डिग्रियां को इंप्रूव करना, या अगर इनकी डिग्रियां कम हैं तो इनको इंप्रूव करने का काम आपको स्वयं करना होगा। अपने शरीर की, अपने एनर्जी को इंप्रूव करने के लिए, अपने कुंडली को एक्टिव करने के लिए आपको इन डिग्रियों को एक्टिव करना होगा। ठीक है, तो आप तो मुझे लगता है कि ग्रहों के डिग्रियों के बारे में अब तो आपकी कोई संशय नहीं रह गई होगी, या और अगर इसकी समझने में कहीं दिक्कत हुई तो आप कमेंट कॉलम में जाइए और पुनः कमेंट कीजिए कि मुझे यहां प्रॉब्लम हो गई। और इतना ही नहीं, आप यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप निसंदेह कमेंट कॉलम में जाकर, यानी यूट्यूब पर मेरा जो चैनल है कुंडली क्या है उसमें आप कमेंट कॉलम में आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि हमने क्या गलती की है या आपकी क्या समस्या है। समस्या का निदान के बारे में भी मैं अपने ओर से सहयोग प्रदान करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। जाते जाते एक बार पुनः मैं आप सभी से यह कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।